भगवान की शांति धारा को पूरी दुनिया में इतना फैलाया, हर कोई शांति धारा करने के लिए लालायत है महाराज जी। फिर भी कुछ लोग फ्री में ही शांति धारा करने के लिए अपनी तिकड़म लगाते रहते हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों का कौन सा पाप कर्म का होता है? लाखों रुपए देकर भी लोग शांति धारा कर खुश हो रहे हैं, और ये लोग फ्री में ही शांति धारा करना चाहते हैं। इसमें क्या दोष है या नहीं? उनको दोष पाप लगेगा नहीं? फोकट का मिल रहा है तो वो कर रहे हैं, तो करने दो उनको। उनको वही पान का पुण्य लगेगा। जैसे ऊसर भूमि में बीज तो बो दिया, लेकिन कहो बीज का पैसा भी नहीं निकले, क्योंकि दान पूर्वक की हुई क्रिया फलदायी होती। दान जितने भी क्रियाएं हैं अपने शास्त्रों में देखो, अभिषेक करने के बाद लोग कितनी बड़ी प्रभावना करते थे, दान की घोषणाएं करते थे। तो दान पूर्वक किया हुआ व्यवस्था होती। हाँ, ये बात अलग है, कोई गरीब है, पैसे है ही नहीं, दुनिया के पापों को तो पैसे हैं, खर्चों को पैसे हैं, जेब खर्च के पैसे हैं, होटलों में जाने के लिए पैसे हैं, 50 हजार रुपए के मोबाइल खरीदने को पैसे हैं। किन किन के लिए आपके पास पैसे हैं? मात्र अकेले धर्म के लिए पैसे नहीं है, शांति धारा के पैसे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होता? अरे भाई, तुम्हारे पाप में जो पैसा जा रहा है उसको पुण्य में परिवर्तित करा रहे हैं। वैसे तुम दान में देने वाले नहीं हो, लेकिन शांति धारा के नाम से दोगे, डबल पाप पुण्य लगेगा। एक तो शांति धारा की, दूसरा वो पैसा मंदिर में विकसित होगा, तो डबल पुण्य का कारण बनता है। तो ये बेईमान लोग, बदमाश लोग कहलाते हैं, जो संसार के कार्यों के खर्च करते समय कहते हैं खर्चीला है, बहुत पैसा है, और पाप कार्यों में देखो कैसी स्थिति, पैसे लुटाते हो। जब शादियां करते हो तो लाखों लाखों रुपया बाजी वालों को लुटा देते हो। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के फटाके, एक शादी के अंदर 5 करोड़ के फटाके, 5 करोड़ का एक रात के लिए होटल बुक किया, 5 करोड़ के लिए एक रात के लिए होटल बुक किया, और वो कितने के 3-4 घंटे कार्यक्रम होता है, उतने मात के लिए 5-5, 10-10 करोड़ की होटलें बुक हो रही। आप इससे अंदाज लगाएं कि आज एक होटल थी जहां पर, जिसके यहाँ, उसके यहाँ 2 साल के बाद दूसरी होटल हो गई। इतना पैसा कहां से आया? वहीं से कमाया। और हमारे 30 क्षेत्रों पर एक होटल धर्मशाला थी, वही घटिया हो गई। लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम क्षेत्रों पर रुक नहीं पाते क्योंकि कमरे अच्छे नहीं हैं। अरे बड़े आदमी रुके तो कमरे अच्छे बने। तुमने कभी अच्छा बनाने का प्रयास किया? आज होटल के अंदर आप जाकर के एक एक रात के कितने कितने रुपया दे के आते हो? कितने दे? 4,000, 5,000। और यदि 5,000 यदि किसी यहाँ के कमरे का रख दिया जाए तो 500 रुपए में तो तुम्हारी नानी मरती है। झगड़ा करते हो एसी लगा डाल देने का। और दूसरी बात, कमरे अच्छे नहीं है तो कमरे बड़े आदमी को बनाना चाहिए। अपने आप में बड़े आदमी को सोचना चाहिए कि इतना कमरे के, एक कमरे का पैसा तो दोगे 2.5 लाख और कमरा चाहोगे 10 लाख का। यार, लोग ये कहे कि जितना पैसा लगे उतना लगाओ, कमरा ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, कमेटी बना नहीं सकती, बनाना चाहती है, लेकिन उनके पास आप लोग बजट नहीं देते। 2.5 लाख का कमरा तो 2 लाख देने का प्रयास करोगे। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें सोचना पड़ेगा।